मध्य प्रदेश के गुना में बोरवेल से बच्चे को निकाला गया। 43 फीट गहरे बोरवेल में फंसा सुमित का रेस्क्यू हुआ। गुना में रेस्क्यू के बाद सुमित को अस्पताल ले जाया गया। पतंग उड़ाते हुए बोरवेल में गिरा था सुमित। यूपी के झांसी में मामूली विवाद में बाद दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दुकान में हुई तोड़फोड़, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई घटना। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एनकाउंटर के बाद दो बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। दोनों के पैर में लगी गोली। यूपी के नोएडा में एसीपी प्रथम प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में सेक्टर 30 में हुई मुठभेड़। 4 बदमाशों के पैर में लगी गोली। लूट की कई घटनाओं में थी तलाश। छत्तीसगढ़ के कोरमा में ट्रक और कार के बीच हुई भिड़ंत। आग लगने से कार सवार 2 लोगों की जिंदा जलकर मौत हुई। 4 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला। यूपी के अमीरपुर में 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद ट्रक में लगी आग। ट्रक ड्राइवर की मौत। हादसे का लाइव वीडियो बनाते रहे लोग। गुजरात के भुज में कार ने 3 मोटरसाइकिल सवार को मारी टक्कर। कई फुट तक उछले बाइक सवार 2 की मौत, 1 की हालत गंभीर। लखनऊ में दबंगों ने मॉल के गार्ड को और कर्मचारियों से मारपीट की। हवाई फायरिंग भी की गई। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बल को मिली बड़ी कामयाबी। नक्सलियों की साजिश नाकाम। सुरक्षा बल ने आईईडी नष्ट किए। राजस्थान के जैसलमेर में ट्यूबवेल की खुदाई के बाद फटी जमीन। प्रेशर से पानी के साथ निकली गैस। 850 फीट गहरे गड्ढे में धंसा ट्रक। यूपी के हरदोई में परीक्षा देकर लौट रहे छात्र के ऊपर गिरा बिजली का तार। छात्र की दर्दनाक मौत। बिजली विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का मामला दर्ज हुआ। संभल में आज एक बार फिर से देखने को मिल सकता है बुलडोजर एक्शन। बावड़ी के पास से हटाया जाएगा अतिक्रमण। बावड़ी की जमीन पर किया गया अवैध कब्जा। जामा मस्जिद के सामने बन रही पुलिस चौकी पर देर शाम महिलाओं ने की पूजा। महिलाओं ने दीप भी जलाए। योगी सरकार की तारीफ भी की। संभल में पूजन के साथ नई पुलिस चौकी का निर्माण शुरू हुआ है। सुरक्षा के मद्देनजर जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी की आम लोगों को जरूरत थी, इसीलिए बन रही है पुलिस चौकी। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर में घुसने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार। सांसद को धमकी देने के आरोपों से किया इनकार। आरोपी अजय शर्मा ने कहा सांसद से मिलने गया था। श्रीनगर में बर्फबारी जारी। चारों तरफ बर्फबारी के बाद दिखा अनोखा नजारा। श्रीनगर में बर्फबारी के बाद सैलानियों की मस्ती। कहीं डांस हुआ, कहीं पर सेल्फी लेते दिखे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में हुई भारी बर्फबारी में फंसे सैकड़ों सैलानी। सड़कों पर बढ़ी फिसलन। कई जगह जमी बर्फ की मोटी परत। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में बर्फबारी है जारी। चारों तरफ बर्फबारी से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा के भद्रवाह में सीजन की पहली बर्फबारी। चारों तरफ दिखा खूबसूरत नजारा। बर्फबारी का लुत्फ उठाते नजर आए पर्यटक। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी के बीच एक्शन में प्रशासन। सड़कों से बर्फ को हटाने का काम जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भारी बर्फबारी के बाद दिखा बेहद खूबसूरत नजारा। घूमने पहुंचे सैलानियों का उत्साह हुआ दोगुना। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बर्फबारी से मुगल रोड पर चलना मुश्किल हो गया। मशीनों से बर्फ को हटाने का काम है जारी। जम्मू कश्मीर के खूबसूरत हिल स्टेशन पत्नीटॉप में सीजन की पहली बर्फबारी हुई। बर्फबारी से पूरा इलाका सफेद चादर से ढक गया है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बर्फबारी के मनमोहक नजारे सामने आए। पहाड़ों पर हर तरफ दिखाई दे रही है बर्फ ही बर्फ। श्रीनगर डोडा में भारी बर्फबारी। मौसम का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। डोडा डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने बर्फ जमी सड़कों का किया मुआयना। हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी है जारी। भारी बर्फबारी से अटल टनल रोहतांग बंद हुई। जम्मू एंड कश्मीर में रामबन में मौसम के बिगड़े हालात के बाद नेशनल हाईवे बंद हुआ है। सड़कों पर दिखी ट्रकों की लंबी कतार। नए साल के पहले हफ्ते में जम्मू में से कटरा के रियासी तक के लिए 17 किलोमीटर लंबे रेल सेक्शन का सीआरएस निरीक्षण किया जा सकता है। सीआरएस से मंजूरी मिलते ही कटरा से संगलदान तक यात्री रेलगाड़ियों से चल सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 के शुरुआती महीनों में चिनाब ब्रिज और पूरे सेक्शन का उद्घाटन कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल का सपना साकार हो जाएगा। ओडिशा के बालासोर में जानवरों की तस्करी का गिरोह पकड़ा गया। पुलिस ने रॉयल बंगाल टाइगर की खाल की तस्करी करने वाले 12 स्मगलरों को गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा से मुलाकात की और सभी को महाकुंभ में आने का न्योता दिया है। राजस्थान के कोटपुतली में बोरवेल में गिरी 3 साल की बच्ची चेतना को आज 7 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। चेतना 23 दिसंबर को 700 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां शुरू। कर्तव्य पथ पर परेड का किया गया रिहर्सल। आज एक बार फिर से पीएम मोदी मन की बात रेडियो कार्यक्रम करेंगे। मन की बात के 117वें एपिसोड को पीएम मोदी सुबह 11 बजे संबोधित करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी से मैदानी इलाकों में बढ़ी ठंड। आज से बढ़ेगी सर्दी और न्यूनतम तापमान भी 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक नीचे आ सकता है। दिल्ली में शीतलहर का कहर है जारी। ठंड में ठिठुरते दिखे लोग। पंजाब के अमृतसर में गिरा तापमान। कई जगह रैन बसेरे में ठिठुरते दिखे लोग।
यूपी के प्रयागराज में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग कई तरह के जतन कर रहे हैं। वाराणसी में गिरा तापमान, शीतलहर से लोगों का हाल बेहाल है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार को लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट करके सरकार पर साधा निशाना कहा। निगमबोध घाट पर मनमोहन जी का अंतिम संस्कार कराकर उनका अपमान किया गया है। मनमोहन सिंह के मुद्दे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कांग्रेस पर राजनीति करने का लगाया आरोप। कहा स्मारक की जगह आवंटित पूर्व पीएम के परिवार को दी गई जानकारी। मनमोहन सिंह के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस की बीच जुबानी जंग हुई तेज। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और धर्मेंद्र प्रधान ने भी कांग्रेस पर साधा निशाना। कांग्रेस पर मनमोहन सिंह के अपमान का आरोप लगाया। दिल्ली चुनाव से पहले सैलरी विवाद पर घिरी दिल्ली सरकार। दिल्ली के इमामों का केजरीवाल को अल्टीमेटम। कहा आज नहीं मिली सैलरी तो 30 दिसंबर से केजरीवाल घर के बाहर चादर बिछाकर बैठेंगे हम सभी इमाम। इमामों की सैलरी के मुद्दे पर अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने घेरा। बीजेपी के शहजाद पूनावाला ने कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आम आदमी पार्टी ने ठगा नहीं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर महिला सम्मान योजना रोकने का आरोप लगाया है। ट्वीट कर लिखा, हम दिल्ली की हर महिला को 2100 रुपये देना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी इसे रोकने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली के मनावली इलाके में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं पर बीजेपी कार्यकर्ता की पिटाई का आरोप है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बांग्लादेश में एक और हिंदू शख्स की हत्या कराकर शव को घर के बाहर लटकाया गया। कट्टरपंथियों पर हत्या का आरोप है। मेलबर्न में जसप्रीत बुमराह ने रचा है इतिहास। टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह के 200 विकेट पूरे। 20 से कम औसत से 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज।